साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी मार्केट बुल रन में होता है तो मार्केट में लोग वॉरेन बफेट साहब को बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं और बफेट साहब का जो मॉडल लोगों को एकदम याद आ जाता है और आएगा भी क्यों नहीं। आप देखेंगे कि जैसे अडानी गैस का शेयर था 160 से बढ़ के 1600 रुपये हो गया, फिर 1600 से गिरा भी है तो भी 1100 तक आया है। तो जब भी मार्केट ऐसे बुल रन में होता है तो शेयर जो 3-3, 4-4 गुना होने लगते हैं, उनके प्राइस बढ़ने लगते हैं, तब सबको जो वॉरेन बफेट साहब की याद आने लगती है और सब ये कहते हैं कि साहब शेयरों में ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको तो ज़िंदगी भर होल्ड करो तो आपके 4000 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी। आपको इंडिया के शेयर मार्केट में भी ऐसे एग्जाम्पल्स दे दे के बताया जाता है कि ये फलां साहब है, इनके 4000 करोड़ की संपत्ति है, उनका इंटरव्यू दिखाया जाता है। तो इंटरव्यू में वो कहते हैं कि साहब मैं तो एक ही फार्मूला है मेरा, तो मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं, मैं तो वॉरेन बफेट साहब को फॉलो करता हूँ। ये सब चीज़ें कब होती है? जब मार्केट बुल रन में होता है। हमने देखा 2007 में भी ऐसा होता था, जब मार्केट खूब बुल रन में चला गया तो छोटे निवेशकों को ट्रेडिंग से हटा करके भ्रमित करने के लिए उनको कहा कि आप तो जिस भी प्राइस पे शेयर मिले खरीद लो और खरीद के बाद ज़िंदगी भर के लिए होल्ड करो। तो मैं कभी भी शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इनमें जो है प्रॉफिट यदि आपको मिलता है तो उचित प्रॉफिट अवश्य बुक कीजिए, उससे भी आपकी संपत्ति बन जाएगी। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यदि आप प्रॉफिट बुक करके उचित रिटर्न कमाएंगे तो जैसे मैंने मेरे 41 ट्रेडिंग टिप्स वाली किताब में बताया था कि 10,000 रुपये पे यदि आप 2% भी मंथली रिटर्न कमाते हैं तो 30 सालों में 1 करोड़ से ऊपर वैसे भी हो जाता है। तो यदि आप ट्रेडिंग करके रिटर्न भी कमाएंगे तो भी आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि हम ऐसे शेयर होल्ड करके बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि मार्केट जब बुल रन में होता है तब तक तो कोई नहीं, पैसा कागज में बढ़ता दिखता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगता है तो ना तो उनको बेचने की हिम्मत होती है और उसके बाद वो सारा प्रॉफिट आया हुआ निकल जाता है। ये हमने कई बार देखा है, 2007 के मार्केट में मैंने देखा, 2017-18 में भी मैंने देखा, और ये 3-4 सालों बाद फिर से बुल रन में आया तो फिर से यूट्यूब पे और टेलीविजनों पे और वॉरेन बफेट मॉडल इसकी भरमार लग गई है। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए, अब फॉलोअर्स भी पूछते हैं, ऐसी विधि का आविष्कार करके लेके आया हूं जिसके अंदर आप जिंदगी भर के लिए फ्री शेयर होल्ड कर सकते हैं। यानी शेयर होल्ड कराऊंगा मैं भी आपको जिंदगी भर के लिए। आप बनिए वॉरेन बफेट। मैं चाहता हूं मेरे फॉलोअर बन जाएं, मेरे सारे फॉलोअर्स को मैं वॉरेन बफेट बनाने के लिए आज आ गया हूं। मैं आपको फ्री शेयर होल्ड कराऊंगा, लेकिन फ्री के शेयर होल्ड कराऊंगा, पैसा उसमें आपका एक भी नहीं लगा होगा। तो इस विधि में बहुत मैंने रिसर्च करके मेहनत करके विधि बनाई है, आप अवश्य देखना पूरा वीडियो। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको फ्री शेयर भी मिलेंगे और साथ में आपको ट्रेडिंग गेन्स भी, इनकम टैक्स फ्री में आपको ट्रेडिंग गेन्स भी दिलाऊंगा। डिविडेंड तो आपको मिलना ही मिलना है। बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम का मैंने आविष्कार किया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, भले ही आप इसके अंदर बोरिंग होते हो। देखो मैं आपको बताऊं, विधि इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि मैं इसको पैसे लेके ये वीडियो देता, मैं कहता कि मेरा जो पेड कोर्स है विधि मैं सिर्फ पैसे देके बताता हूँ, तो ये जो आपको 300-400 वीडियो बेचा होता तो आप आराम से इसकी जो सीडी लगा के और टीवी पे बैठ के ठाठ से देखते। लेकिन अब आपको फ्री में, चूँकि यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये क्या है, बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आप इसको पूरा अवश्य देखिएगा। और जैसा कि मेरे चैनल की परंपरा रही है कि मेरे जिन फॉलोअर्स ने 60 डे विनर चैलेंज पिछले हफ्ते में जीत के मुझे ईमेल से शेयर किया है, पहले मैं उनके सर्टिफिकेट दिखा के बधाइयाँ देता हूँ। 3 मिनट का भाग है ये, पहले उनके सर्टिफिकेट देख के आइए, इनको बधाइयाँ दे देते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है अरुण कुमार कलाकांति जी का, 5वीं बार जीता है अरुण कुमार कलाकांति जी ने। अरुण कुमार कलाकांति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट है आशीष कुमार वाजपेयी जी का, इन्होंने भी 4थी बार जीता है। अब फॉलोवर्स लगातार 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं बार जीत के सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आशीष कुमार वाजपेयी जी, आपको भी लगातार 4थी बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष वाल्मीकि देसाई जी ने ये सर्टिफिकेट भेजा है। आशुतोष वाल्मीकि देसाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेमुडी डोयरी जी है, 2री बार जीता है बेमुडी डोयरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिदानंद बाबूराव गोटाखिंडी जी हैं, आपने भी 5वीं बार जीता है, आप बीएसएफ में कार्यरत हैं, तो आपको बहुत बहुत जय हिंद चिदानंद बाबूराव गोटाखिंडी सर। देवेंद्र कुमार जी ने 7वीं बार जीत के भेजा है। देवेंद्र कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देबरसी हौलदार जी ने भेजा है, देबरसी हौलदार जी ने 2री बार जीता है। देबरसी हौलदार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश कुमार शर्मा जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। दिनेश कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक धमजी भाई नकरानी जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। हार्दिक धमजी भाई नकरानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेश जवेर भाई नसीद जी ने भेजा है। कमलेश जवेर भाई नसीद जी, आपको बहुत बहुत बधाई,
चौथी बार जीता है कमलेश जी ने, बहुत बहुत बधाई हो। कविता एकनाथ जीते जी ने चौथी बार जीता है। कविता एकनाथ जीते जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति कुमार बाबू भाई बठासना जी ने 5वीं बार जीत के शेयर किया है। कीर्ति कुमार बाबू भाई बठासना जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र ए खानेगांवकर जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है, तो नरेंद्र ए खानेगांवकर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नटराज जयरमन जी ने तीसरी बार जीत के शेयर किया है। नटराज जयरमन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि वाजपेयी जी ने चौथी बार जीत के शेयर किया है। निधि वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी ने 8वीं बार जीत के शेयर किया है। नूर अलाम अहमद जी, वास्तव में आपने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पवन कुमार त्यागी जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है। पवन कुमार त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गोयल जी बहुत बहुत बधाई और राहुल गोयल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज किशोर गुप्ता जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। राज किशोर गुप्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीमा कुमारी जी ने दूसरी बार जीत के शेयर किया है। रीमा कुमारी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागर प्रमोद भाई सोनी जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। सागर प्रमोद भाई सोनी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत कुमार शाह जी ने तीसरी बार जीत के शेयर किया है। संत कुमार शाह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ससदर तंती जी ने भेजा है सर्टिफिकेट। ससदर तंती जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी ने दूसरी बार जीत के शेयर किया है। सोनू आर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीकांत सुगंधम जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। श्रीकांत सुगंधम जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुलगना मोहंती जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। सुलगना मोहंती जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई धादल जी ने भेजा है। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई धादल जी ने तीसरी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेंद्र कुमार जी आपको। विमल संभाजी सिंधे जी ने भेजा है। विमल संभाजी सिंधे जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस विधि का नाम है FSG मेथड, यानी फ्री शेयर जनरेशन मेथड। इसके अंदर हम फ्री शेयर उत्पन्न करेंगे ट्रेडिंग गेन के साथ साथ। तो इसका मैं एक एक करके रूल आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि क्या क्या इस विधि के रूल है। पहले आप रूल छोटी को समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सेल सीट में प्रैक्टिकल में भी समझाऊंगा कि कैसे हमने गैर के शेयर में पिछले 1 साल में इसको किया होता तो कितने फ्री शेयर जनरेट होते, कितना कैश जनरेट होता, कितना डिविडेंड जनरेट होता और वो कैसे होता, वो आपको सारा मैं प्रैक्टिकल एक्सेल सीट में भी समझाने वाला हूं। पहले आपको इसके रूल एक एक करके समझा देता हूं। पहला इस विधि का रूल ये है कि इसमें आपको ओनली इन हाईएस्ट नेट सेल्स इन सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी अपने सेक्टर में उस कंपनी की नेट सेल हाईएस्ट होनी चाहिए। जैसे एक सेक्टर में मान लो 5 कंपनियां हैं, तो वो कंपनी सेलिंग के मामले में अपने सेक्टर के अंदर फर्स्ट होनी चाहिए। जो कि मेरा ये मानना है, प्रॉफिट के साथ तो मैनिपुलेट किया जा सकता है बैलेंस शीट में, लेकिन सेलिंग ऐसी चीज है जिसके साथ मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आपने मेरे अब्दुल वाली किताब में पढ़ा होगा कि मैं ये मानता हूं कि यदि किसी कंपनी की सेल्स अच्छी है, किसी कंपनी की बिक्री अच्छी है, तो एक ना एक दिन उसके प्रॉफिट में भी उसका लाभ दिखेगा। और वो बिक्री के मामले में जो मार्केट की कंपनी लीडर है, जो अपने सेगमेंट की लीडर है, जो अपने सेक्टर की लीडर, यदि बिक्री के मामले में वो कंपनी है, तो इन फ्यूचर उसका फ्यूचर अच्छा ही है, ब्राइट ही है। कि वो बिक्री जिनकी कम है, किसी दुकान पे भी आप देखो कि कहीं आप जाते हो, घूमने जाते हो, वहां के कोई होटल है, आपको कहाँ खाना खाना है, तो जिस होटल में ज्यादा ग्राहकी चल रही हो, जहां लोग ज्यादा खाना खा रहे हो, उसका मतलब कि उसका खाना अच्छा है, तभी लोगों को पता है। आपको तो नहीं पता कौन से होटल में खाना अच्छा है, परंतु लोगों को पता है। इसलिए जहां ज्यादा भीड़ हो, जहां बिक्री ज्यादा हो, तभी उसका ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, तो मतलब खाना अच्छा दे रहा है। तो वैसे ही सेलिंग अपने आप में बता रही है कि वो कंपनी मार्केट की लीडर है। तो मेरी इस विधि का प्रयोग आपको सिर्फ उन्हीं कंपनियों में करना है जो अपने सेक्टर में, अपने सेगमेंट में हाईएस्ट नेट सेल्स वाली कंपनी हो, अपने सेक्टर में मार्केट की लीडर हो। तो ये मार्केट लीडर कंपनियां कैसे छांटते हैं, आप कैसे छांटोगे, कैसे पता करोगे कि कौन सी कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट की जो लीडर है? तो मैं आपको प्रैक्टिकल में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे छांटना सिखाता हूं। आइए देखो पहले उसको। कौन सी कंपनी अपने सेक्टर में सेलिंग के मामले में नंबर 1 है, ये पता करने के लिए आप गूगल पर टॉप कंपनीज इन इंडिया बाई नेट सेल्स टाइप कीजिए। टॉप कंपनीज इन इंडिया बाई नेट सेल्स। अब इसके बाद ये जो मनी कंट्रोल का लिंक आता है, मनी कंट्रोल का ये लिंक खोलिए। इसमें आपको इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग वाली कंपनियां दिखाई देगी। अब आप इनको सेक्टर वाइज कैसे छांट सकते हैं? ये तो जैसे टॉप 100 कंपनियां हैं, IOC मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी एक बार बताया था कि इंडिया की सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ इधर ये सेक्टर दिए हुए हैं। जैसे
अब्रेसिव सेक्टर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एयर कंडीशनर सेक्टर है। अब आप सोचते हैं कि मान लो कि आगे अभी लोगों के पास एयर कंडीशनर्स नहीं है, आगे इंडिया में ऐसा समय आएगा कि हर घर में एयर कंडीशनर्स हो जाएंगे। आपको लगता है यदि एयर कंडीशनर्स कंपनियां भविष्य उज्ज्वल है, तो इसमें आप यदि फ्री शेयर के इकट्ठा करने के लिए एक लार्जेस्ट शेयरिंग वाली कंपनी छांटना चाहते हैं, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एयर कंडीशनर्स सेक्टर्स के अंदर अभी 4 कंपनियां इंडिया में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसमें वोल्टास की सेलिंग, नेट सेलिंग जो करोड़ रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो आपको फिर इसमें यदि फ्री शेयर इकट्ठे करने हैं तो इस विधि को आप खाली वोल्टास में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आपको यदि लगता है कि एयरलाइन सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है, आगे जैसे आज रेलगाड़ियाँ चलती है वैसे आगे हवाई जहाज चला करेंगे, ऐसा यदि लगता हो तो अभी अपने इंडिया में जो एयरलाइंस कंपनियां लिस्टेड है उनमें इंटरग्लोब एविएशन की सेलिंग सबसे ज़्यादा है, तो आपको फिर उसका चयन करना पड़ेगा। और आगे कभी सेलिंग कम हो गई, मान लो आप इंटरग्लोब एविएशन में फ्री शेयर इकट्ठा करते हैं और बाद में जाके स्पाइस जेट यदि फर्स्ट हो जाए, तो आपको इसके अंदर शिफ्ट करने से कौन रोक रहा है। इंटरग्लोब एविएशन के जितने फ्री शेयर आपके पास हो उनको बेचिए, बदले में स्पाइस जेट के जितने फ्री शेयर आ जाइए उतने आप जो ले लीजिए। तो आप बाद में चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं यदि इनका फर्स्ट रैंकिंग से स्थान हट जाता है, लेकिन पहले तो आपको रैंकिंग फर्स्ट पे ही आपको करना पड़ेगा। अब मुझे जैसे ऐसा लगता है कि सीएनजी की गाड़ियां हर तरफ हो जाएगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर जो है अच्छा है, तो मैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जाता हूं और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं देखूंगा इसमें इतनी कंपनियां गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कार्य कर रही है। अभी आपने अडानी टोटल गैस देखा होगा कि कैसे शेयर जो है 160 रुपये से बढ़ते बढ़ते 1600 रुपये तक चला गया था। लेकिन इनमें से ना तो आपको गुजरात गैस का चयन करना है, ना महानगर गैस का करना है, ना ईजीएल का करना है। आपको गैल की जो सेलिंग है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेलिंग इन सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। तो आपको गैल के शेयरों को इस तरह से फ्री शेयर इकट्ठा करना है। तो पहली शर्त यही है कि आपको उसी कंपनी के शेयर्स फ्री शेयर्स के रूप में इकट्ठे करने हैं जो अपने सेक्टर के अंदर सेलिंग के मामले में फर्स्ट हो। क्यों, आज जिसकी सेलिंग ज़्यादा है कल कभी न कभी उसके प्राइस के अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, कल कभी न कभी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट भी बताएगी। और सेलिंग ज़्यादा है तो समझो कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और बस एक ही मेरा ये फार्मूला है, इसके अंदर आपको किसी भी सेक्टर के अंदर आप फ्री शेयर इकट्ठा करना चालू कर सकते हैं, लेकिन आप वो सेक्टर जो है उस सेक्टर की कंपनी अपने सेक्टर में लार्जेस्ट नेट सेलिंग वाली कंपनी होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट बैंक में आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो कितने प्राइवेट बैंक हो, आपको सिर्फ HDFC बैंक में ही इस विधि का इस्तेमाल करना है। अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मान लो आपने जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का निर्णय लिया। मैं बार बार गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इसमें करने वाला हूं। मैंने ये देखा कि अभी मेरे पड़ोसी महोदय अपनी जो पुरानी पेट्रोल की कार बेच के CNG की कार ले आए हैं। अभी हमारे एरिया में CNG का पेट्रोल पंप एक भी नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा कि CNG के पेट्रोल पंप भी मेरे एरिया में खुल चुके हैं। मैंने ये भी देखा कि हमारे एरिया में घर घर जो LPG गैस की सप्लाई के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आने वाले समय में इसका भविष्य उज्ज्वल है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियों में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने इसमें जो सेलिंग के मामले में जो मार्केट की जो लीडर है गैल का चुनाव उसके अंदर किया, और इसीलिए मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा गैल के मामले में समझाऊंगा। परंतु कल ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता गैल जो है सेलिंग के मामले में फर्स्ट नहीं रहे और अडानी गैस मान लो सेलिंग के मामले में फर्स्ट आ जाए, तो ऐसा कभी भी हो जाए, आपने जिस कंपनी का चुनाव किया वो आपके चयन करते समय तो हाईएस्ट नेट सेल्स इन सेक्टर थी, अपने सेक्टर में वो हाईएस्ट नेट सेल वाली कंपनी थी, परंतु बाद में वो सेकंड नंबर पे आ गई। तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका टाइम तो वेस्ट होगा। मैं आपको पहले एक हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे एक जो चुटकुला आता है, यहाँ जो हमारे यहाँ पैसे वाले माता पिता की जो रईस युवा संतान होती है उसको बना कहते हैं, बना के नाम से जानते हैं। तो वो एक चुटकुला आता है हमारे व्हाट्सएप पे कि बना जब साइकिल पे होते हैं तो 20 की स्पीड पे चलते हैं, बना साइकिल माथे, साइकिल 20 माथे, माथे का मतलब स्पीड, उसके ऊपर बैठना, कि बना जब साइकिल के ऊपर होते हैं तो 20 की स्पीड पे चलते हैं। 20 की स्पीड साइकिल के लिए बहुत तेज होती है। और बना जब मोपेड चला रहे होते हैं तो बना 80 की स्पीड चलाते हैं, बना के लिए मोपेड की 80 की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। बना जब बुलेट पे बैठेंगे तो बुलेट बना 100 की स्पीड से चलाएंगे, और बना जब कार चलाते हैं तो कार को बना 120 की स्पीड से चलाते हैं, क्योंकि बना तो रईस ज़्यादा हैं इसलिए बना तो अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाते हैं। और बना जब फॉर्च्यूनर चलाते हैं तो बना 150 की स्पीड पे चलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बना एम्बुलेंस के अंदर होते हैं और एम्बुलेंस 180 की स्पीड पे चलती है। बना जब एम्बुलेंस में होंगे तो 180 की स्पीड पे चलेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, रहेंगे बन्ना स्पीड में ही, बन्ना हमेशा स्पीड में ही रहेंगे। तो कुछ भी हो जाए, मैं और आप रहेंगे हमेशा हाईएस्ट नेट सेल्स वाली कंपनी के साथ में रहेंगे। यदि ऐसा हो गया, वो हमारी कंपनी ली हुई सेकंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे फ्री शेयर है उसको बेचेंगे
उन पैसों से जो कंपनी फर्स्ट हो गई उस सेगमेंट में उसके शेयर खरीद लेंगे। हम मानेंगे कि उसको बेच कर जो पैसा आया, अब हमारे फ्री शेयर ये हो गए, और बीच में हमारी होल्डिंग भी होगी, तो हम उनको बेच करके फर्स्ट जो कंपनी हो गई उसके अंदर शेयर खरीद लेंगे, और सिस्टम को फिर फर्स्ट होने वाली कंपनी के साथ में चलाएंगे, सेकंड वाली कंपनी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि बनना चाहे कुछ भी हो जाए, रहेंगे तो बनना स्पीड में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका रूल सेकंड क्या है, बाय वंस इन 20 डेज, यानी 20 दिन में सिर्फ एक बार आपको खरीदारी करनी है। इसमें आपको 20 दिन में सिर्फ एक बार खरीदारी करनी है। बाय वंस इन 20 डेज यानी 2 महीने में आपको सिर्फ 3 बार इसके अंदर खरीदारी करनी है। ये इसका दूसरा रूल है। और ये खरीदारी भी किस तरह करनी है, 20 दिन भी कौन से हैं, ये 20 ट्रेडिंग डेज नहीं है। जो मेरा वैक्सीन मेथड वाला वीडियो है उसके साथ में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको उससे बिल्कुल भी रिलेटेड मत करना। ये 20 जो है ट्रेडिंग डेज, ये आखिरी के 20 जो ट्रेडिंग डेज नहीं लेने। ये जो 20 है कैलेंडर डेज है, कैलेंडर डेज। और 20 कैलेंडर डेज को भी आपको एक सिस्टमेटिक वे से डिवाइड करना है। जैसे आप एसआईपी करते हो ना, शेयरों में आप जैसे शिप करते हो, तो कैसे एक सिस्टमेटिक वे से हर महीने की 1 तारीख को शिप करते हो या 2 तारीख को शिप करते हो, इनको डेट वाइज, कैलेंडर डेज है, डेट वाइज हम इन 20 कैलेंडर डेज को सिस्टमेटिक वे से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 तारीख से शुरू करते हैं मान लो, तो 1 तारीख से 20 तारीख तक के 20 दिन जो है पहला भाग हो गया। एक खरीदारी तो हम यहाँ करेंगे 1 तारीख से 20 तारीख तक, और वो भी आवश्यक नहीं हम खरीदारी करें, इसका भी आपको बाकायदा ट्रिगर पॉइंट दिया जाएगा। वो ट्रिगर पॉइंट आएगा तो ही उस स्लॉट में खरीदारी करनी है, नहीं आएगा तो स्लॉट में खरीदारी नहीं करनी है। दूसरा स्लॉट क्या बना, 21 तारीख से लेके अगले महीने की 10 तारीख तक ये 20 दिन और हो गए। यानी महीना लगभग 30 दिन का या 31 दिन का होता है, तो 21 तारीख से 30-31 तारीख तक के 10 दिन लगभग, और अगले महीने के 10 दिन। तो ये अगला स्लॉट क्या है, 21 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख तक के 10 दिन। और तीसरा स्लॉट क्या रहेगा, 11 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक। अब यदि महीना 28 दिन का हो, यदि फरवरी का हो तो कोई नहीं, ये स्लॉट 18 दिन का ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। और महीना 31 दिन का हो तो कोई नहीं, भले 21 दिन का हो जाए, लेकिन ये 11 तारीख से लेकर महीने का अंत, भले ही 30 तारीख को 31 तारीख को, वहां तक ये तीसरा स्लॉट मानना है। कैलेंडर डेज को 3 भागों में डिवाइड करना है। 2 महीने में 3 भाग हो जाएंगे, 20-20-20 दिन के, 60 दिन के, ऐसे 3 भाग आपको बनाने। यदि समझ में कम भी आ रहा है तो भी मैं आपको गैल की प्रैक्टिकल एक्सेल शीट दिखाने वाला हूं मेरे वीडियो पे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने इनको कैलेंडर डेज को किस प्रकार से इसके अंदर डिवाइड किया है। या जिन्होंने मेरा एसटीपी मेथड का वीडियो देखा है, एसटीपी मेथड वाला, जो लोग पहले से मेरे पुराने फॉलोअर है, वो एसटीपी मेथड में आप देख रहे होंगे, वहां हम कैलेंडर डेज को 2 भागों में विभाजित करते हैं। 1 से लेकर 15 तारीख तक महीने का पहला भाग, और 16 तारीख से लेकर महीने के अंत तक महीने का दूसरा भाग। यहाँ फर्क इतना है, यहाँ 20-20 दिन के 3 भाग में कैलेंडर डेज को डिवाइड करते हैं। अब आप ये कहेंगे 20 दिन ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, एसटीपी मेथड अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? तो भाई हर चीज़ अलग अलग है। इसको मैंने 20 दिन के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितने दिन से इस विधि के आविष्कार करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मेरे वीडियो बहुत विलम्ब से आते हैं, लेट आते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर गलती, कहीं एरर आती है तो उसको ठीक करता हूँ, उस विधि को जो डिलीट कर देता हूँ, पुराने डाटा पे एनालिसिस कर करके देखता हूँ। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। आपको तो सिर्फ जो पूरी विधि बन जाने के बाद सारी आपको समझाया जाता है, तो आपको लगता है कि भाई 20 दिन क्यों, तो भाई मैंने तो देखा होगा ना, मैंने 10 दिन भी किए होंगे, 5 भी किए होंगे, 6 भी किए होंगे, 7 भी किए होंगे, 8 भी किए होंगे, 12 भी किए होंगे, 15 भी किए होंगे। तो पता नहीं मैं कितने दिन से इस फ्री शेयर जनरेशन की मेथड के अंदर काम में लगा हुआ हूँ। तो आपको विधि के ऊपर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, जैसा बताया जाए वैसा करके देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल में आगे समझाऊंगा। तो इस तरह से आपको दूसरा रूल क्या है, बाय वंस इन 20 डेज है, और इनको 20-20 दिन के 3 जो कैलेंडर डेज के अंदर 2 महीनों को डिवाइड करना है। 2 महीनों के अंदर 3 भाग बनेंगे, 20-20 दिन के ये कैलेंडर डेज। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे तीसरा रूल बताता हूँ। अब तीसरा रूल आपको बताता हूं, जो कि एफएसजी ट्रिगर प्राइस का है, कि हमें कब खरीदारी करनी है, किस पॉइंट पे हमें, किस ट्रिगर प्राइस पे हमें खरीदारी करनी है, यानी वो प्राइस आए तो ही हमें खरीदना है। अब जैसे 1 तारीख से 20 तारीख के जो 20 कैलेंडर डेज है, उसमें उस शेयर ने हाईएस्ट आई 90 रुपये बढ़ाया। मान लो कोई शेयर है, काल्पनिक एक हम शेयर की कल्पना करते हैं, बाद में आपको गैल के प्रैक्टिकल डाटा में भी दिखाऊंगा, वहां पे एकदम अच्छी तरह समझ जाएंगे। उसका हाईएस्ट आई, उसने मान लो 90 रुपये बढ़ाया। तो आपको क्या करना है, 21 तारीख से मान लो आप ये विधि स्टार्ट करते हो। ये विधि स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 ही दिन है, या तो आप 1 तारीख को शुरू करो, या 21 को करो, या 11 तारीख को करो। ये इजी रहता है, याद करने में इजी रहता है। आपको मालूम रहेगा कि 20 दिन में एक बार ही आपको प्राइस अपडेट करने हैं। एक बार आप जीटीटी ऑर्डर डाल के भूल जाओ 20 दिन के लिए, 20 दिन तक उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, 20 दिन बाद उसको दोबारा अपडेट होगा वो। तो 1 तारीख से 20 तारीख तक कोई शेयर है, वो 90 रुपये का उसने हाईएस्ट हाई बनाया, मतलब 90 रुपये से ऊपर नहीं गया वो इन 20 दिन में। तो हम अगले 20 दिन के लिए हम कहेंगे अब ये 90 से ऊपर जाएगा तो हम खरीदेंगे, 90 से नीचे नीचे रहेगा तो हमें नहीं खरीदना। आप हमेशा एक बात को याद रखो, शेयर मार्केट में यदि आपको कामयाब होना है तो आपको उल्टी विधि हमेशा अपनानी पड़ेगी।
और ये जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नाम सुना आपने, धारावाहिक देखा होगा आपने, वैसे ये हमारा उल्टा चश्मा क्या है, हमारे यहाँ उल्टा चश्मा यही है कि हमें गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना, हमें बढ़ते हुए शेयर को खरीदना है। तो आप हमेशा शेयर मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन गिरते हुए शेयर को खरीदने लगे, बार बार गिरता हुआ शेयर इकट्ठा करने लगे, तो आज नहीं तो कल आपको इस मार्केट से हार के जाना ही पड़ेगा। तो ये विधि आप हमेशा याद रखो। हम कह रहे हैं कि पिछले 20 दिन का जो हाईएस्ट हाई 90 रुपए है, इससे ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या है, फ्री शेयर जनरेशन ट्रिगर पॉइंट है 90 रुपए। और इस 21 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये 90 रुपए तक नहीं गया है, तो 88 रुपए से ऊपर ही नहीं गया, तो ये शेयर हमारा ऑर्डर जो ट्रिगर ही नहीं होगा, ये शेयर हमारे खाते में आएगा नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसा भी हमारे पास रहेगा। अब फॉलोअर कंफ्यूज होते हैं कि अगला जो 20 दिन का है, इसमें क्या इसका पैसा भी साथ में लेके चलें, तो अब के पैसे से कोई मतलब नहीं है। अब के आपको पैसे से कोई मतलब नहीं, अब के तो शेयरों की संख्या से मतलब है कि एक बार में कम से कम आपको 25 शेयर खरीदने हैं। संख्या से मतलब है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक बार में 50 शेयर खरीद सकते हैं, और ज़्यादा पैसा है तो आप एक बार में 75 शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें यदि नहीं ट्रिगर हुआ तो बस नहीं हुआ। 11 तारीख से 30 तारीख तक के जो 20 दिन है, तो हम पिछले जो 20 दिनों का ये हाईएस्ट पॉइंट था 88, इस बार हम इस एफएसजी ट्रिगर पॉइंट को 90 से कम करके 88 कर देंगे। 20 दिन में एक बार इस जीटीटी ऑर्डर को हमें कम करना है, हम इसको कम करके 88 रुपये कर देंगे कि अब भाई ये 88 रुपये से ऊपर जाएगा तो हम खरीदेंगे। अब कभी नहीं गया, पूरे इन 20 दिनों के अंदर ये 80 रुपये से ऊपर नहीं गया शेयर, तो अगले जो 20 दिनों में हम इस एफएसजी पॉइंट को कम करके 80 रुपया कर देंगे कि अभी 80 से ऊपर जाएगा तब हम खरीदेंगे। तो कितना फायदा हो गया आपको, यदि आप 90 पे आंख बंद करके खरीद लेते तो शेयर तो 80 तक आ गया घट के। ऐसे अनेक एग्जांपल्स है, मैं आपको अभी गैल में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। इस बार ये 100 रुपए तक इसने हाई बनाया, तो आपके जैसे ही 80 से ऊपर जाएगा ऑर्डर आपका ट्रिगर हो जाएगा और आपके पास मान लो शेयर आ गया। तो आने के बाद भी जब तक इसका टारगेट अचीव नहीं होता आपको खरीदारी करनी है। मान लो टारगेट अचीव नहीं और 100 का हाई हो, तो अगली बार ये एफएसजी पॉइंट आपका 100 रुपये हो जाएगा, और इस बार आई 101 का बढ़ा तो अगली बार ये एफएसजी पॉइंट 101 हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये एक्सेल की सीट में आपको अभी मैं गैल में प्रैक्टिकल में भी समझा दूंगा। विधि बहुत अच्छी है, आप विधि पे विश्वास मत कीजिएगा। जिन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, आपने देखा होगा मेरे पास आईओसी के 800 से अधिक शेयर थे, और उन सभी शेयरों को बेच के मैंने 111 के प्राइस पे अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है। 100 की लगभग एवरेजिंग थी, उनको मैंने डार्बक्स बॉक्स थ्योरी वाले मेरे मेथड से धीरे धीरे इकट्ठे किए थे। 2 सालों से थे मेरे पास में, अच्छा खासा उनमें मैंने डिविडेंड कमाया है, और मैं आईओसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता था। तो मैंने उसको बेचा क्यों, इसलिए बेचा कि जैसे आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मैं मेरी जो शेयर जीनियस ऐप है उसको खुद विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। गूगल से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो, कोटलिन लैंग्वेज उसमें सीख रहा हूँ। तो मेरा जो पुराना लैपटॉप था, मेरे अब्दुल वाली किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि वो लैपटॉप में इतनी रैम नहीं थी, उसमें दम नहीं था कि एंड्रॉइड स्टूडियो में चल पाए। एंड्रॉइड स्टूडियो चलाते ही वो लैपटॉप हैंग हो रहा था। तो मैंने आईओसी के शेयर बेच के 80-85 हज़ार का एक बढ़िया सा लैपटॉप शेयर जीनियस ऐप विकसित करने के लिए परचेज कर लिया। अब आईओसी को मैं इस विधि में डाल दूंगा, फ्री शेयर जनरेट होते रहेंगे आईओसी के, इसलिए मैं खुद भी इस विधि पे काम करने वाला हूँ गैल में, आईओसी में। तो आपको ये विधि अवश्य समझनी चाहिए। एफएसजी ट्रिगर पॉइंट यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 20 दिन के हाईएस्ट हाई को हम एफएसजी ट्रिगर पॉइंट मानेंगे। नहीं समझ में आया तो अभी गैल की एक्सेल की आगे सीट दिखाऊंगा, उसमें और समझ में आ जाएगा। अब अगला रूल नंबर 4 बताते हैं इसका। अब रूल नंबर 4 क्या है इसका, टारगेट 8% पे आपको सेट करना है। पहले जीटीटी ऑर्डर भर के रखना है, जो भी हमारा एवरेज प्राइस हो उसका 8% पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट बुक 8% के प्राइस बढ़ने पे करेंगे। हम कैसे करेंगे कि 4% तो हम फ्री शेयर रखेंगे, यानी जो भी हमारे पास टोटल शेयर होंगे उनका 4% शेयर तो हम फ्री में रखेंगे, उनको हम नहीं बेचेंगे, उनको छोड़ के बाकी को बेचेंगे। जिससे क्या होगा कि आपके 4% तो लगभग कैश में प्रॉफिट बुक हो जाएगा और 4% शेयर आपके फ्री में बच जाएंगे। अब आप कहेंगे कि पूरा 8% प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कराया, पूरा 8% के फ्री में शेयर छोड़ लेते हैं। जब हम फ्री शेयर इकट्ठे कर रहे हैं तो 4% कैश क्यों रखा, तो भाई 4% कैश इसलिए रखा कि इससे एक तो आपका ट्रेडिंग करने का भूत भी उतरता रहेगा, साथ में आपको मजा आता रहेगा कि शेयर बढ़ रहा है, कुछ पैसा कमाया नहीं तो 1000-2000 रुपये आपके हाथ में आते रहेंगे, आपको ट्रेडिंग करने का मजा भी साथ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस विधि में 1 साल में हमने गैल के 40 फ्री शेयर इकट्ठा किए और 4598 रुपये हमने इसके अंदर कैश भी कमाया। कैश भी कैसा, इनकम टैक्स वगैरह सब काट के, ब्रोकेज इनकम टैक्स भी काटा है अब के मैंने। आप ये नहीं कह सकते साहब इतना तो हमारा ब्रोकेज ही लग जाएगा, इतना तो हमारा इनकम टैक्स ही लग जाएगा, सब काट कूट के भी हमने लगभग 4600 रुपये कैश भी कमाया, 40 फ्री शेयर भी इकट्ठे किए, और इन पे हमें डिविडेंड भी मिला 425 रुपये के लगभग, उनके अंदर हमें डिविडेंड भी कमाया हमने, वो भी आपको गैल के एग्जाम्पल सीट में दिखाऊंगा मैं। तो टारगेट हमें 8% पे सेट करना है। कम से कम हमें 25 शेयर परचेज करेंगे तो 25 का 4% 1 होता है,
25 शेयर आप खरीदेंगे कम से कम, इसमें 25 शेयर, आपके पास पैसा कम है तो आप कंपनी में 25 शेयर लगाओ। अब आप शेयर के प्राइस पे भी डिपेंड करता है, आप जो शेयर खरीदना चाहते हो वो यदि 100 रुपये का ही हो तो आपको 2500 रुपये एक बार में लगाने से ही एक फ्री शेयर तो समझो आपका पहले बुक ही हो गया खरीदते ही। आप देखेंगे अभी गैल की सीट में, तो फिर हम खरीदेंगे 25 तो बेचेंगे कितने, 24, एक शेयर कम करके बेचेंगे। यदि हम खरीदेंगे 50 तो बेचेंगे 48, 2 फ्री शेयर रखेंगे, 48 बेचेंगे। और कब बेचेंगे, 8% बढ़ने के बाद बेचेंगे। 4% तो फ्री शेयर रखेंगे और फिर कुछ हमें कैश भी मिलेगा, उसमें सारे ब्रोकेज, इनकम टैक्स, हमारा ट्रेडिंग करने का एंजॉयमेंट वगैरह वगैरह, जो भी आपका हाथ खर्चा वगैरह इसके अंदर निकल जाएगा। 75 शेयर यदि आप एक बार में खरीदते हैं तो 3 शेयर फ्री रखेंगे, बाकी 72 बेचेंगे, 72। 100 शेयर खरीदते हैं तो 4 फ्री रखेंगे, 96 बेचेंगे। कब बेचेंगे, 8% बढ़ने के बाद बेचेंगे। तो अभी आपके गैल की सीट दिखाता हूँ आपको, सीट को देखते ही आपको सारा ये टारगेट वारगेट सब मामला समझ में आ जाएगा। गैल के मामले में मैंने 125 शेयर से चालू किया है, 125 शेयर एक बार में खरीदे, हर एक खरीदारी के बाद 5 शेयर फ्री रखें। 125 का 4%, 5 शेयर फ्री हमने रखे हैं। तो अब मैं आपको गैल की वो एक्सेल सीट प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं, तो आपके एकदम प्रैक्टिकल में और बात समझ में आ जाएगी। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पिछले 1 साल के गैल के प्राइस डाटा एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लिए हैं। 1 जुलाई 2020 से लेकर के 25 जून 2021 तक के प्राइस डाटा एक्सेल सीट में डाउनलोड करके मैंने ये एग्जाम्पल सीट बनाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पहले जो है 1 तारीख से 20 तारीख तक के एक हम इसको अलग कर लेंगे एफएसजी ट्रिगर प्राइस निकालने के लिए, और अलग करने के लिए बीच में मैंने एक ये येलो कलर की पट्टी जो है इंसर्ट कर दी है। तो 1 तारीख से 20 तारीख तक का जो ये हाई है, इस हाई में भी जो हाईएस्ट रहा, इस हाई में भी ये जो हाईएस्ट रहा, ये 107.5 107 रुपये 50 पैसे का जो प्राइस है, ये अगले 20 दिन के लिए हमारा एफएसजी ट्रिगर प्राइस होगा। एफएसजी ट्रिगर प्राइस यानी फ्री शेयर जनरेशन ट्रिगर प्राइस। इस तकनीक का नाम फ्री शेयर जनरेशन तकनीक है। तो इस फ्री शेयर जनरेशन के लिए जो ट्रिगर प्राइस है, ये अगले 20 दिन के लिए 20-20 दिन के भागों में हमें कैलेंडर डेज को बांटना है। इसमें ये याद रखें ट्रेडिंग डेज नहीं है, पिछले 20 ट्रेडिंग डेज ने होकर के 20-20 दिन के कैलेंडर डेज है। इसका फायदा ये होता है कि आप 20 दिन के अंदर सिर्फ एक बार ही अधिकतम शेयर को बाय कर सकते हैं, भले ही वो कितने भी फिर नए हाई बनाए। और पिछले 20 कैलेंडर डेज का ये जो हाईएस्ट प्राइस है, ये जो इसको हम एफएसजी ट्रिगर प्राइस बोलते हैं, फ्री शेयर जनरेशन ट्रिगर प्राइस। तो अगले 20 कैलेंडर डेज के लिए, जैसे देखो 20 जुलाई के बाद अब क्या हो गया, 10 दिन तो जुलाई के महीने के और 10 दिन अगस्त के महीने के, 10 अगस्त 2020 तक के बाद मैंने एक पीले रंग की पट्टी फिर से इंसर्ट कर दी। और ये अगले 20 दिन के लिए पिछले 20 दिन का जो हाईएस्ट प्राइस था शेयर का, वो उसका एफएसजी ट्रिगर प्राइस है। और इसका फायदा ये होता है कि यदि आपका शेयर गिरता रहा, पिछले 20 दिन के जो हाईएस्ट प्राइस को वो क्रॉस ही नहीं कर सका, पिछले 20 कैलेंडर डेज में जो उसका हाईएस्ट प्राइस था, जिसको एफएसजी ट्रिगर प्राइस कहते हैं, इस 107 रुपये 50 पैसे को देखे ये इन 20 कैलेंडर डेज में कहीं भी क्रॉस नहीं कर सका, तो कोई भी ट्रेड हमने नहीं की। हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार 21 जुलाई को मार्केट खुलने से पहले या 20 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद इसका एक जीटीटी ऑर्डर 0 दाम में लगाते हैं, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर लगा के छोड़ देना है कि 107 रुपये 50 पैसे पे ये शेयर यदि आएगा गैल का तो हमारे लिए खरीदना है, नहीं आएगा तो आपका जीटीटी ऑर्डर लगाने का कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं है। और 20 दिन पूरे हो जाए तो उसके बाद वापस हमें अब 11 अगस्त 2020 को फिर से चेक करना है। तो इस बार क्या था कि जो ये पिछले 20 दिन है, लास्ट 20 दिन का, इनसे पिछले 20 दिन का जो हाईएस्ट प्राइस है, आप देखेंगे ये 105 2 दिन इसने बढ़ाया था, ये 105 जो है अभी ये इसका एफएसजी प्राइस हो जाएगा, फ्री शेयर जनरेशन ट्रिगर प्राइस। तो अब एफएसजी ट्रिगर प्राइस क्या करना है, 105 करना है। यानी हमने जो जीटीटी ऑर्डर लगाया था उसमें खाली हमें प्राइस को अपडेट करना है। 107 रुपये 50 पैसे की जगह हम घटा के ये कर देंगे कि 105 रुपये पे अब ये मिले तो हमें खरीदना है। तो सिर्फ 20 दिन में एक बार ये जीटीटी प्राइस आपको अपडेट करना है, रोज रोज भी इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं। और ये अगले 20 दिन का स्लॉट भी बीत गया और इसके अंदर आपने देखा कि 105 रुपये का प्राइस भी नहीं आया। ये शेयर का हाई प्राइस चल रहा है, मैक्सिमम 103 रुपये तक गया, शेयर 103 रुपये 20 पैसे तक गया। तो 103 रुपये 20 पैसे तक मैक्सिमम जाने के बाद ये, उसके बाद 105 आया ही नहीं, कोई ऑर्डर हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। और अब फिर वापस हम 1 सितंबर से 20 सितंबर का जो अगला 20 कैलेंडर डेज का जो स्लॉट है, उसके अंदर ये हम अपना एफएसजी ट्रिगर प्राइस ये 103 रुपये 20 पैसे पिछले 20 दिन के स्लॉट का जो हाईएस्ट प्राइस था उसको हम एफएसजी ट्रिगर प्राइस मानते हुए
105 से घटा के अब जीटीटी ऑर्डर को ट्रिगर को 103 रुपये 20 पैसा कर देंगे एफएसजी ट्रिगर प्राइस को। तो ये आप देख रहे हैं कि यदि शेयर गिरता जा रहा है तो आपको 20 दिन में एक बार सिर्फ ऑर्डर को अपडेट करना है। अब ये 20 सितंबर से पहले मैंने ये 18 सितंबर के बाद 19-20 सितंबर को मार्केट बनता है, पीले रंग की पट्टी इंसर्ट कर रखी है। तो यहाँ हमारा ये 20 दिन का स्लॉट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 103 रुपये 20 पैसे से इसको ट्रिगर प्राइस को और कम करके पिछले 20 दिनों का इस जो स्लॉट था, जो कैलेंडर डेज का स्लॉट था, इसमें जो हाईएस्ट प्राइस है 99 रुपये 10 पैसे, इसको एफएसजी ट्रिगर प्राइस के रूप में अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये लगातार कम होता जाएगा। यहाँ भी ये ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि शेयर लगातार गिरता जा रहा है। इस विधि का यही फायदा है, गिरते में आपको एक बार भी ट्रेड नहीं होगी और बढ़ते में बार बार ट्रेड होगी। जब भी बढ़ेगा आपको ट्रेड मिलेगा इसके अंदर। फिर हमने इसका एफएसजी प्राइस अपडेट करके 92 रुपये 20 पैसे कर दिया है। देखो मैंने पिछले 20 दिन में दिखाया हाईएस्ट ये 92 रुपये 20 पैसे था, इसको यहाँ अपडेट कर दिया हम ट्रिगर करके। तो बिल्कुल बॉटम के आसपास इसमें शेयर पकड़ने मिल जाते हैं। यहाँ भी नहीं हुआ तो ये 89 रुपये 0.35 ये इसका पिछले 20 दिन का जो हाईएस्ट प्राइस है, ये अगले 20 दिन के लिए हमने एफएसजी ट्रिगर प्राइस इसका अपडेट कर दिया 89.35। और आखिर यहाँ जाकर के ये यहाँ देखो आप, ये 90 रुपये 85 पैसे तक गया 10 नवंबर 20 को। 10 नवंबर 20 को ये 90 रुपये 85 पैसे तक गया। तो अब आपने पहले से जीटीटी ऑर्डर भर रखा था 89.35 का, तो 89.35 पे आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया। और मैं ये मान रहा हूँ कि हमने जो है 125 शेयर खरीदे, 125 शेयर। अब जैसी जिसकी हैसियत हो, आप मिनिमम 25 शेयर आपको खरीदें, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो जितने शेयर हम खरीदेंगे उनका 4% हम फ्री शेयर के रूप में रखने वाले हैं। तो मैं तो एक साथ 125 खरीदूंगा तो मैं 5 शेयर इसके फ्री शेयर के रूप में रखूंगा। यदि किसी के पास कम पैसा हो, कम पैसा लगाना चाहता हो, तो एक बार में वो 25 शेयर ही खरीदेगा और एक शेयर जो है फ्री शेयर के रूप में यहाँ रखेगा। ये इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। इस 125 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। ये एक्सेल सीट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। अभी 125 आपके पास टोटल शेयर हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया, एवरेज प्राइस 89.35 है और इसका 8% बढ़ा के टारगेट है 96 रुपये 50 पैसे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 4% फ्री शेयर रखने, यानी 125 शेयर यदि हमने खरीदे हैं तो हमें 5 शेयर फ्री रखने हैं। 25 शेयर पे 1 शेयर फ्री रखना है। तो 125 हम एक साथ खरीदे तो 5 शेयर फ्री रखने हैं। और यहाँ आप देखेंगे 10 नवंबर को ये ट्रेड ट्रिगर हुआ और इसके 9 दिन बाद ही 19 नवंबर को ही ये टारगेट अचीव हो गया आपका। 96.50 का जो टारगेट था, यहाँ 96.85 तक शेयर ने हाईएस्ट प्राइस बनाया है। तो आपका टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव होने से क्या होगा, इस 19 नवंबर को हमने 120 शेयर बेचे। 125 हमारे पास थे, 5 हमने फ्री के रूप में रखे। होल्ड रिमेन 4% शेयर एज फ्री शेयर। तो ये लाइफ टाइम फ्री शेयर है। ये 5 शेयर आपको जिंदगी भर के लिए फ्री होल्ड करने हैं और इनको आप रिवार्ड शेयर भी कह सकते हो। साथ में क्या है कि 8% बढ़ने पे हमने 4% तो फ्री शेयर रखे और साथ में कुछ हमें पैसा भी मिल जाएगा। 120 शेयर जब हमने बेचे 96.50 के प्राइस पे तो 11,850 रुपये मिले, जबकि लगाए कितने थे हमने, 11,168 रुपये 75 पैसे लगाए थे। तो 411 रुपये 25 पैसा हमें कैश रिवार्ड भी मिला। इसमें हम 20 रुपये ब्रोकेज के कम कर देते हैं और 61 रुपये इनकम टैक्स के भी कम कर देते हैं, क्योंकि फॉलोअर बार बार फिर शिकायत करते हैं कि साहब ब्रोकेज कम नहीं किया, इतना तो ब्रोकेज ही लग जाएगा। कुछ कहेंगे साहब इस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। अब देखो आपने जो 5 शेयर फ्री रख लिए वो तो आप जिंदगी भर बेचोगे नहीं, आपको तो आगे जो है वारेन बफेट बनना है, वो तो वारेन बफेट की तरह आपकी संपदा में काउंट होंगे 5 शेयर। तो इनको आपको बेचना नहीं है, हमेशा के लिए होल्ड करके छोड़ना है और इन पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। जो 5 शेयर आपने होल्ड कर लिए, जो बेचे ही नहीं, उन पे तो कोई इनकम टैक्स भरना नहीं। लेकिन जो बेचे, जो ये मुनाफा हुआ 411.25 पैसे का, इसका मैंने 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स काउंट कर लिया, उस पर 4% एजुकेशन सेस काउंट किया तो 61 रुपये के करीब आया। तो 20 रुपये ब्रोकेज और 61 रुपये इनकम टैक्स भी घटा दें तो 330 रुपये 25 पैसे आपको कैश रिवार्ड भी मिला। तो अभी हमारे पास टोटल 5 शेयर हो गए और इनकम टैक्स फ्री हमें कैश रिवार्ड मिला 303 रुपये 25 पैसे। अब हमने अगले 20 दिन के लिए एफएसजी प्राइस, ये जो पिछले 20 दिन का हाईएस्ट प्राइस था 97.95, इसको बराबर ये पहले दिन ही 23 नवंबर 20 को ही ट्रिगर हो गया, क्योंकि इस दिन शेयर 101 रुपये 50 पैसे तक गया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब शेयर घटता होगा तो ये एक बार भी ट्रिगर नहीं होगा और बढ़ता होगा तो ये बार बार ट्रिगर होगा। और ट्रिगर होने के बाद ये आप देख सकते हैं 4 दिन में ही इसका ये टारगेट, जो 8% टारगेट हमें लेना है, 97 रुपये 95 पैसे के एवरेज पे हमने फिर 125 शेयर खरीदे। आप चाहें तो कम भी खरीद सकते हैं। देखो आपके पास पैसा कम हो तो 25 शेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 25 शेयर आप खरीदेंगे तब आपको 1 शेयर फ्री में बचाना है।
तो यहाँ पैसा पर्याप्त है क्योंकि इसलिए हमने 125 शेयर खरीदे और 97 रुपये 95 पैसे का ये टारगेट 4 दिन में अचीव हो गया। और फिर से ये देखो ये तो टोटल 452 रुपये 25 पैसे का कैश रिवार्ड भी मिला। इनकम टैक्स वगैरह घटाएं तो 364 रुपये 25 पैसे का कैश रिवार्ड मिला और 5 शेयर फ्री भी मिल गए। 5 पहले मिले थे और 5 और मिल गए, तो आपके टोटल अब आपके पास 10 फ्री शेयर हो गए। और इनकम टैक्स फ्री कैश रिवार्ड भी अभी तक आपको 694 रुपये 50 पैसे सब ब्रोकेज और टैक्स वगैरह कम करके मिल चुका है। फिर 11 दिसंबर को अब हमने जीटीटी प्राइस ये 125 रुपये बढ़ा। देखो आप बढ़ते में लोग बाग गलती क्या करते हैं, 97 रुपये 95 पैसे शेयर बेच लिया, उनकी जो है 125 पे वापस खरीदने की हिम्मत ही नहीं होती, वो बस बाहर खड़े खड़े देखते रहते हैं, बढ़ते में शेयर नहीं खरीदते। वो एक बार बेच लेते हैं, वो सोचते हैं 97 रुपये 95 पैसे में बेचा है तो सिर्फ जो है 97 रुपये 95 पैसे पे ही हमें फिर से मिले। तो ऐसा नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे यहाँ तो कितने में बेचा था हमने, 97 रुपये 95 पैसे पे नहीं था, ये 105 रुपये 80 पैसे बेचा था। तो 105 रुपये 80 पैसे पे आपने यदि शेयर बेचा, यहाँ देखो 79 पैसे टारगेट था, 80 पैसे क्यों किया, राउंडेड ऑफ कर लिया 5 पैसे पूर्णांक में। तो अब फॉलोअर की हिम्मत ही नहीं होती कि 125 रुपये दोबारा खरीदे। पर कोई आलू बेचने वाला है, वो जैसे 10 रुपये किलो आलू लाके 12 रुपये किलो बेचता है, फिर आलू का प्राइस ही बढ़ के 15 रुपये हो गया, तो वो क्या आलू की दुकान बंद कर देगा? 15 रुपये लाके वो वापस जो 17 रुपये में बेचेगा। आलू का भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, 20 रुपये किलो हो गया तो 20 में लाके 22 में बेचेगा। तो वही सिस्टम है, मैं एक बार आपको लोगों को समझाता हूँ सिस्टम मेरे वीडियोज में, कि 125 पे भी ट्रिगर हो गया तो हमें कोई चिंता नहीं हुई, हमने 125 पे भी जो है 125 शेयर इसके परचेज कर लिए। अब इसका जो टारगेट था 8% बढ़ा के 135 रुपये का, वो इस 20 दिन के पूरे कैलेंडर डेज के अंदर नहीं आया। तो अगले 20 दिन के कैलेंडर डेज में हमने यहाँ जो हाईएस्ट प्राइस था, यहाँ का जो 128 रुपये 80 पैसे वाला, इसके ऊपर हम शेयर खरीदेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो ये तय किया। और 5 जनवरी को 128 रुपये 80 पैसे से भी ऊपर चला गया, तो 128 रुपये 80 पैसे पे हमने 125 शेयर और खरीद लिए। तो अब हमारे पास टोटल 250 शेयर हो गए और 250 शेयर होने पर हम 10 शेयर फ्री के रूप में रखेंगे, क्योंकि इन जो शेयरों की क्वांटिटी का 4% आपको फ्री शेयर में रखना है। अब टारगेट 137 रुपये 5 पैसे हो गया। तो जो जो बढ़ रहा है त्यों त्यों बढ़ते में खरीदते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसके 7 दिन बाद 12 जनवरी को ये टारगेट अचीव हो गया 137 रुपये 5 पैसे, और यहाँ 143 रुपये 5 पैसे तक गया और शेयर खुला ही 140 रुपये 90 पैसे पे। आपने जीटीटी ऑर्डर 137 रुपये 5 पैसे बेचने का भर रखा था, अब बंद हुआ 135 रुपये 70 पैसे पे, अगले दिन खुला ही 140 रुपये 90 पैसे पे, तो आपके शेयर 140 रुपये 90 पैसे पे बिक गए। हमने इनको 140 रुपये 90 पैसे ओपन प्राइस पे बिकना ही माना इस सीट में। और आप देखेंगे यहाँ हमें 10 शेयर फ्री तो मिले ही मिले, साथ में 2091 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। इसमें यदि हम 40 रुपये ब्रोकेज 320 रुपये इनकम टैक्स कम कर देते हैं तो भी 1731 रुपये का ब्रोकेज और इनकम टैक्स घटा के प्रॉफिट बचा। यहाँ तक हमारे टोटल 20 शेयर हो गए और कैश रिवार्ड हमें 2425 रुपये 50 पैसे मिल गया। तो ये एक्सेल सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि समय समय पे यहाँ जैसे बाइंग फिर से मतलब ट्रिगर हुई और फिर से ट्रिगर हुई, तो 7 दिन बाद ही टारगेट अचीव हो गया। 8% का टारगेट वैसे तो बढ़ते क्रम में लगभग 6-7 दिन में अचीव हो जाता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ तक हमारे पास 25 शेयर हो गए और कैश रिवार्ड हमारा 2949 रुपये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 बार तक होल्ड करना पड़ सकता है। देखो आप ये यहाँ पर हमें 3 बार तक होल्ड करना पड़ा। ये जो दूसरी बार बाइंग हुई 250 शेयर हो गए और फिर ये तीसरी बार भी बाइंग हो गई 375 शेयर हो गए, इसमें 15 शेयर, यानी जो इतने भी शेयर है उसका 4% फ्री शेयर रख के हमें बेचने हैं। तो 3 बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा और 3 बार होने के बाद तो ये 4-5 दिन में टारगेट अचीव हो गया। तो इस बार जो है हमने 15 शेयर फ्री शेयर के रूप में रखे, 25 पहले थे, तो कुल मिला के आपके टोटल 40 फ्री शेयर हो गए। और इनकम टैक्स फ्री कैश पैसा भी आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, 4598 रुपये 75 पैसे आपको मिले। देखो कैश रिवार्ड की पोजीशंस क्यों रखी मैंने सारे शेयर फ्री करने की, एक तो आपका इसमें ट्रेडिंग करने का जो भूत है वो संतुष्ट होता रहेगा, आपको ट्रेडिंग में थोड़े पैसे मिलते रहेंगे तो आपको ट्रेडिंग का मजा भी साथ में आता रहेगा। फ्री शेयर की क्वांटिटी लगातार बढ़ती रहेगी। आप देखेंगे हम 5 शेयर से चालू हुए थे और यहाँ तक आते आते हमारे पास 40 शेयर फ्री हो गए। दूसरा ये कि ये जो हम पैसा लगाते हैं 54,000 रुपये लगे मान लो 3 बार में, तो 2 महीने तो ये पैसा रहा मार्केट में लगभग, ये आप देखेंगे ये 54,000 रुपये एक साथ तो नहीं गया, हालांकि जो है एक बार 17,800 गए, दूसरी बार जो है 17,000 गए, और ये कितने दिन मार्केट में रहे हैं इनको हम अंदाज़ा लगाते हैं। आप देखो कि 8 मार्च 21 को पहली बाइंग हुई थी और 8 मार्च 21 के बाद ये वापस हमारे को 54,000 रुपये मिलने में 11 मई तक का समय लगा। तो लगभग 2 महीने तो ये मार्केट में रहे। तो इन 2 महीने को आप बैंक में भी रखते तो आपको बैंक ब्याज मिलता, तो इसलिए आपको मैंने सब ब्रोकेज भी कम किया है इस बार, इनकम टैक्स भी कम किया और कैश रिवार्ड भी साथ साथ लेते हुए मैं चला हूँ।
और इसके बाद फिर से देखो ये 125 शेयर की बाइंग ट्रिगर हो गई और 5 शेयर फ्री के रखेंगे हम। इस बार टारगेट 179 रुपये का है और उसके बाद अभी ये प्रोसेस जो है चालू रहेगा। 25 जून की बात है, मैं 27 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूरे 1 साल का ये डाटा आपके पास उपलब्ध है। इस प्रोसेस को आपको ज़िंदगी भर चालू रखना है जब तक कि ये कंपनी जो है अपने सेक्टर में नेट सेल पर शेयर के मामले में, कुल सेलिंग के मामले में फर्स्ट रहती है। यदि ये फर्स्ट नहीं रहती है, सेकंड हो जाती है, तब आपको क्या करना है कि जो भी कंपनी फर्स्ट हो जाए उसके अंदर सिस्टम को शिफ्ट कर लेना है और जितने भी शेयर आपके पास फ्री हो या होल्डिंग में हो उन सबको बेच बाच के जो भी कंपनी उस सेक्टर में फर्स्ट हो जाए सेलिंग के मामले में, हालांकि बहुत कम चांसेज होते हैं, ऐसा स्थिति बहुत ही कम आती है, 0.1% केस में ऐसी स्थिति आती है। तो वो यदि फर्स्ट हो जाए तो उसके अंदर आपको फिर शिफ्ट हो जाना है। तो पूरे साल भर का रिजल्ट ये रहा कि हमने टोटल जो है 40 शेयर फ्री में इसमें कमाए और इनकम टैक्स फ्री कैश रिवार्ड हमने 4598 रुपये 75 पैसे का कमाया। अब बात करते हैं डिविडेंड की। आपको डिविडेंड भी मिला। 28 जनवरी 2021 को आपके पास 20 शेयर फ्री होल्ड थे, ये इसकी रिकॉर्ड डेट थी। 28 जनवरी 2021 को इसने 2.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया। 50 रुपये आपको इस फ्री शेयर पे डिविडेंड मिला और फ्री होल्डिंग के शेयर पे तो आपको जिंदगी भर डिविडेंड मिलता ही रहेगा। 23 मार्च 2021 को आपके पास 125 शेयर खरीदे हुए भी होल्डिंग में थे। खरीदे हुए आपने 125 शेयर जो आगे ट्रेडिंग करने के लिए खरीद रखे थे वो भी आपके होल्डिंग में थे और फ्री के 25 शेयर भी होल्डिंग में थे, यानी कुल मिला के 150 शेयर 23 मार्च को आपके पास थे। तो उनमें 2.5 रुपये के हिसाब से आपको 375 रुपये डिविडेंड उनमें भी मिला। तो अब आपने पूरी विधि समझ ली होगी। अभी भी पूरी विधि समझने के बाद भी कुछ फॉलोअर्स पर्सन कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं कि सर फ्री वाले शेयर बेचने कब है। अभी भी पर्सन ये पूछा जा सकता है। तो भाई कभी नहीं बेचने हैं, तो आपको वारेन बफेट बना रहे हैं। फ्री वाले शेयर तो जिंदगी भर आपकी बैलेंस शीट में रहेंगे और जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाएंगे इनमें वही पैसा वापस रोटेट होता रहेगा और इसमें फ्री शेयर जनरेट होते रहेंगे। जैसे एक मैंने वीडियो देखा था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो ऐसे जैसे जैसे आप इधर से फ्री आलू डालते रहेंगे वैसे वैसे वो सोना निकलता रहेगा, फ्री शेयर आपके वैसे वैसे जनरेट होते रहेंगे। तो इसलिए इसमें आपको जिंदगी भर ये जो आलू बेचनी नहीं हमारे, इसको तो आप जिंदगी भर होल्ड करना है। वारेन बफेट बना रहे हैं आपको, आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा। ट्रेडिंग का भूत भी आपका पूरा होता रहेगा, इनकम टैक्स फ्री आपको कैश भी मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने विचार जो है मुझे कमेंट्स में अवश्य अवगत करवाइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।